आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं नॉमेनक्लेचर की। नॉमेनक्लेचर हम देखने वाले हैं हैलो एल्केन का और हैलो एरीन्स का। पहले हम इसका क्लासिफिकेशन करेंगे। हैलो एल्केन कितने टाइप्स के होते हैं, हैलो एरीन कितने टाइप के होते हैं, इनका क्लासिफिकेशन। एक बेसिक जानकारी आपको रहनी चाहिए। हैलो एल्केन का मतलब क्या है? जैसे ये आपने देखा, ये मीथेन है, इसी तरीके से ये इथेन है, इसी तरीके से ये प्रोपेन है। अब ये जो एल्केन है, इसमें से अगर एक हाइड्रोजन हटा दिया जाए और उसकी जगह पे एक हैलोजन लगा दिया जाए तो ये बन जाएगा CH3X। हैलोजन को हम X से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जहां X का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन भी। तो ये जो आपने देखा नया कंपाउंड, ये जो नई स्पीसीज आप देख रहे हैं, इसी को बोलते हैं हैलो एल्केन। इसी तरीके से अगर हम यहां देखिए, ये बेंजीन रिंग में हमने एक हैलोजन लगा दिया, तो अब इसको क्या बोल देंगे? अब इसको बोल देंगे हैलो एरीन। तो सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो क्लासिफिकेशन में अगर एक हैलोजन कंपाउंड में अटैच है तो इसको बोलते हैं मोनो हैलो एल्केन। अगर दो हैलोजन अटैच है तो इसको बोल देंगे डाई हैलो एल्केन। और अगर तीन हैलोजन अटैच हैं तो इसको बोल देंगे ट्राई हैलो एल्केन। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 1 के लिए मोनो, 2 के लिए डाई और 3 के लिए ट्राई। इसी तरीके से हैलो एरीन में भी अगर एक हैलोजन अटैच है तो मोनो, और 2 के लिए डाई और 3 के लिए ट्राई। इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई। अब हम बात करते हैं, जैसे अभी हमने बोला हैलो एल्केन। हैलो एल्केन जो वर्ड हमने यूज किया, इसको कॉमन लैंग्वेज, ये तो IUPAC के लैंग्वेज में बोला हमने हैलो एल्केन। अगर हम इसको कॉमन जो नॉमेनक्लेचर है उसकी बात करें तो इसी को बोला जाएगा एल्किल हैलाइड। इसको क्या बोला जाएगा? एल्किल हैलाइड। और हैलो एरीन को क्या बोला जाएगा? एरिल हैलाइड। ठीक है, ये एल्किल हैलाइड हो जाएगा, ये एरिल हैलाइड हो जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं एल्किल हैलाइड या हैलो एल्केन। ठीक है, एल्किल हैलाइड क्या है? कॉमन नेम है। और हैलो एल्केन क्या है? IUPAC नेम है। तो हम इनके क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं, तो समझिए बात को। पहले ये समझ लेते हैं कि 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री कार्बन का क्या मतलब है। जैसे आप इस कार्बन चेन में देखें, ये जो कार्बन है राइट हैंड साइड वाला, इसको 1 डिग्री कार्बन बोलेंगे। रीजन ये है कि ये कार्बन केवल एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। जो दूसरा कार्बन है इसको 2 डिग्री कार्बन बोलेंगे, क्योंकि ये 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये जो तीसरा वाला कार्बन है इसको 3 डिग्री कार्बन बोलते हैं, क्योंकि ये 3 तरफ से कार्बन से जुड़ा हुआ है। अगर ऐसा हो जाए, ये अब आप यहां देख सकते हो कि ये कार्बन जो है सेंटर वाला, इसको हम 4 डिग्री कार्बन बोल सकते हैं, क्योंकि ये 4 कार्बन से अटैच है। तो अब अगर 1 डिग्री कार्बन में हैलोजन को अटैच कर दिया जाए इस तरीके से, तो हम इस एल्किल हैलाइड को हम बोलेंगे ये 1 डिग्री कैटेगरी का हो गया। ठीक, इसी तरीके से अगर 2 डिग्री में हैलोजन को ऐड कर दें तो इसको क्या बोल दिया जाएगा? 2 डिग्री एल्किल हैलाइड या सेकेंडरी एल्किल हैलाइड। तो इसी तरीके से यहां पे देखिए, प्राइमरी एल्किल हैलाइड का मतलब क्या है कि हैलोजन हमने किस कार्बन से अटैच किया है? 1 डिग्री वाले से, क्योंकि इस कार्बन में देखिए 2 तो हाइड्रोजन ही इसके साथ लगे हुए हैं और एल्किल ग्रुप इधर लगा हुआ है। और एल्किल ग्रुप का मतलब क्या होता है? एल्किल ग्रुप का मतलब हो गया CH3 या फिर C2H5 इस तरीके से। तो कहने का मतलब है कि ये वाला जो कार्बन है, ये अपने लेफ्ट हैंड साइड पे जो एल्किल ग्रुप है उसके कार्बन से, एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसको बोल देंगे प्राइमरी एल्किल हैलाइड। अगर ऐसा हो जाए कि ये जो हैलोजन है ये जिस कार्बन से जुड़े वो कार्बन 2 अदर कार्बन एटम से जुड़ा हुआ हो, तो ये एक एल्किल ग्रुप हुआ और ये एक एल्किल ग्रुप हुआ। दोनों एल्किल है, दोनों में कार्बन है। तो कहने का मतलब ये जो सेंटर वाला जो कार्बन है ये 2 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, इसके अलावा एक हाइड्रोजन एटम से। तो कहने का मतलब ये कार्बन कितने डिग्री वाला हो गया? 2 डिग्री वाला हो गया। और 2 डिग्री कार्बन से अगर हैलोजन जुड़ता है तो इसको बोल देते हैं सेकेंडरी एल्किल हैलाइड। इसके बाद इसी तरीके से अगर हम
हैलोजन को उस कार्बन से जोड़ दें जो कि 3 अदर कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, तो इसको टर्शियरी एल्किल हैलाइड बोल दिया जाएगा। तो इस क्लासिफिकेशन में कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री आप आसानी से समझ सकते हो देख करके। अब बात करते हैं, अगर ऐसा हो जाए कि हैलोजन उस कार्बन से जुड़े जो कार्बन डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साइड में हो। जैसे इस स्ट्रक्चर को अगर हम थोड़ा सा ओपन करके बनाए तो ये ऐसा बनेगा, यहां एक कार्बन है और उसके बाद यहां एक कार्बन है, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है। अब इसके साथ एक कार्बन लगा हुआ है CH2, और इस CH2 में ही क्या लगा है, हैलोजन लगा है। तो ये जो हैलोजन है, ये जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन एक डबल बॉन्ड वाले कार्बन के नेक्स्ट वाला कार्बन है। डबल बॉन्ड का कार्बन उसके, ये डबल बॉन्ड का कार्बन हुआ और नेक्स्ट वाला कार्बन ये हुआ जिससे हैलोजन लगा हुआ है। अगर ये कंडीशन हो रही है, एक ये कंडीशन और कैसे हो सकती है, यहां देखिए, ये क्या है, ये साइक्लिक कंपाउंड है, बेंजीन नहीं है। ये बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड चाहिए होते हैं। तो ये जो साइक्लिक कंपाउंड है, इसमें आप देख सकते हैं यहां एक कार्बन है और यहां एक कार्बन है, दोनों कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है। अब जो डबल बॉन्ड कार्बन बना रहा है उस कार्बन के बगल में यहां पे एक कार्बन है, और इस कार्बन से कौन लगा हुआ है, इस कार्बन से हैलोजन लगा हुआ है। तो क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब भी डबल बॉन्ड के नेक्स्ट जो कार्बन होगा अगर उससे हैलोजन जुड़ जाए तो इसको क्या बोलते हैं, एलिलिक हैलाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलिलिक हैलाइड, याद रखना है इसको। फिर देखिए आगे, अगर हम बेंजीन के साथ डायरेक्टली, अब यहां पे ये साइक्लिक कंपाउंड तो है लेकिन ये बेंजीन है, ये खास तरह का कंपाउंड हो गया। अगर बेंजीन से एक कार्बन लगा दिया जाए और उस कार्बन से हैलोजन अटैच किया जाए, बेंजीन से यदि एक कार्बन लगा दिया जाए और उस कार्बन से हैलोजन को अटैच किया जाए तो इस कैटेगरी को क्या बोलते हैं, बेंजिलिक हैलाइड। इस कैटेगरी को क्या बोलते हैं, बेंजिलिक हैलाइड। तो बेंजिलिक में क्या है, बेंजीन रिंग में एक कार्बन जुड़ा होगा जिस कार्बन से हैलोजन लगेगा। एलिलिक हैलाइड क्या है, डबल बॉन्ड से एक कार्बन लगा होगा और उस कार्बन से क्या, हैलोजन अटैच होगा। तो अब देखिए, अब बेंजीन से जो कार्बन लगा हुआ है, जैसे बेंजीन से ये वाला जो कार्बन है, इस कार्बन की डिग्री क्या है, ये 1 डिग्री वाला कार्बन है, क्योंकि ये कार्बन केवल यहां पे जो कार्बन है केवल इससे ही अटैच है, बाकी इसके साथ क्या है, हाइड्रोजन है। यहां देखिए, ये जो हैलोजन हमने जिस कार्बन से अटैच किया है, ये कार्बन कहां है, यहां है। और इस कार्बन के साथ और कौन कौन से कार्बन है, तो ये एक एल्किल वाला कार्बन हो गया, ये दूसरे एल्किल का कार्बन हो गया, और एक कार्बन यहां है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो कार्बन है ये कितने डिग्री वाला कार्बन हो गया, 3 डिग्री वाला हो गया, क्योंकि ये 3 तरफ से कार्बन से अटैच है, इधर से और इधर से। ठीक, तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो बेंजिलिक हैलाइड है, बेंजिलिक हैलाइड 1 डिग्री भी हो सकता है, 2 डिग्री भी हो सकता है, 3 डिग्री भी हो सकता है। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की। नेक्स्ट कैटेगरी क्या है, नेक्स्ट कैटेगरी है अगर हम हैलोजन को डायरेक्ट उस कार्बन में जोड़ दें जो कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है, अगर हम हैलोजन को डायरेक्ट उस कार्बन में जोड़ दें जो डबल बॉन्ड बना रहा है, तो इसको क्या बोल देते हैं, विनाइलिक हैलाइड। ध्यान से देखिए, विनाइलिक हैलाइड। अगर डबल बॉन्ड जो कार्बन बना रहे हैं उनके नेक्स्ट वाले कार्बन में अगर हैलोजन को ऐड कर देते हैं तो ये क्या बन जाता है, ऊपर बताया था, एलिलिक बन जाता है, एलिलिक। और अगर डायरेक्ट डबल बॉन्ड वाले कार्बन में हैलोजन को अटैच कर दे तो क्या बन जाता है, विनाइलिक बन जाता है। ठीक है, इन वर्ड्स को आपको याद रखना है।
अगर बेंजीन रिंग में डायरेक्ट हैलोजन को अटैच कर दें, बेंजीन रिंग में अगर डायरेक्ट हैलोजन को अटैच कर दें तो इसको एरिल हैलाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एरिल हैलाइड। और अगर बेंजीन रिंग से लगे हुए कार्बन पे हैलोजन को अटैच करें तब क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे बेंजलिक हैलाइड। ठीक। अगर डायरेक्ट डबल बॉन्ड से हैलोजन को अटैच कर दें तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं विनाइलिक हैलाइड। लेकिन अगर डबल बॉन्ड वाले कार्बन के बगल पे जो कार्बन है उससे अगर हैलोजन को अटैच कर दे तो इसको क्या बोलते हैं? एलिलिक हैलाइड। ठीक। ऊपर हमने देखा यहां पे ये एलिलिक हैलाइड। ठीक है भाई। अच्छा, तो देखिए एक बार समराइज करते हैं हमने जो बात की। यहां देखिए ये थोड़ा सा आपको हाइब्रिडाइजेशन के बारे में हल्का सा बता देते हैं। जैसे मान लीजिए हम अगर इस कार्बन की बात करें, किस कार्बन की? एलिलिक हैलाइड वाले कार्बन की, एलिलिक हैलाइड वाले कार्बन की। ठीक। जैसे हम इस कार्बन की बात करते हैं, देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। इसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा, यहां पे कार्बन है, इसके साथ हैलोजन लगा है, इधर भी एक कार्बन है, इधर भी एक कार्बन है, और कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। तो इसका मतलब इसके साथ हाइड्रोजन भी होगा, ये हाइड्रोजन बना दिया हमने, और ये बाकी के कार्बन हो गए, ये बाकी के कार्बन। ठीक। अब हम बात करते हैं इस वाले कार्बन की, ये जिसमें हमने स्टार मार्क किया है। ये जो स्टार मार्क वाला कार्बन है ये कितने सिंगल बॉन्ड इसके साथ हैं? तो देखिए 1, फिर इसके बाद 2, इसके बाद 3, इसके बाद 4। ठीक है भाई। तो ये जो कार्बन है इसको टोटल 4 बॉन्ड्स बनाने हैं, और ये जो 4 बॉन्ड्स हैं, ये जो 4 बॉन्ड्स हैं इस कार्बन का एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल मिल करके बनाते हैं। एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल मिल करके बनाते हैं। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो होता है sp3। ठीक है। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए हम समझ गए कि यार ऐसा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कि एक कार्बन जो 4 सिंगल बॉन्ड बना रहा है, अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन अभी नहीं पता है उसके लिए हम अलग से दूसरे लेक्चर में बात करने वाले हैं। अभी आप बस ये समझ लीजिए कि ये जो कार्बन है ये 4 सिंगल बॉन्ड या सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। ये जो बॉन्ड है इनको क्या बोलते हैं? सिग्मा बॉन्ड। और यहां हमने क्या बोला? इसको क्या बोलते हैं? सिग्मा बॉन्ड। इसको सिग्मा सिग्मा सिग्मा। और डबल बॉन्ड वाली कंडीशन में एक सिग्मा होता है और एक पाई बॉन्ड होता है, एक सिग्मा और एक पाई। तो अगर 4 सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाता है? sp3। तो देखिए जो ये एलिलिक हैलाइड है इसमें आप अगर आप हैलोजन को जिस कार्बन से अटैच कर रहे हो वो कार्बन क्या है? वो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। यहां भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। और इसी तरीके से जो बेंजलिक हैलाइड है, इसी तरीके से जो एल्किल हैलाइड हो गया, उसके बाद हमने एलिलिक हैलाइड की बात की, और अब हम यहां पे बेंजलिक हैलाइड की बात करते हैं। तो बेंजलिक हैलाइड में जिस कार्बन के साथ हमने हैलोजन को अटैच किया है, जिस कार्बन के साथ, वो कार्बन कौन से हाइब्रिडाइजेशन वाला है? sp3। कैसे पता चला? तो देखिए इस कार्बन में 2 हाइड्रोजन है, तो यानी 2 सिंगल बॉन्ड यहां दिख गए आपको। एक सिंगल बॉन्ड तो हैलोजन के साथ ही है और एक सिंगल बॉन्ड बेंजीन के साथ है। तो ये बेंजीन है, बेंजीन में ये वाला जो बॉन्ड है ये क्या है? सिंगल, यानी सिग्मा बॉन्ड ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ और ये हुआ, 4 सिग्मा बॉन्ड हैं। तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3 हो जाएगा। तो देखिए जो ये एलिलिक हैलाइड है, जो एलिलिक हैलाइड है और जो बेंजलिक हैलाइड है, ये दोनों में हैलोजन को हम जिस कार्बन से जोड़ रहे हैं वो कार्बन कैसा है? sp3 वाला है। ठीक। अच्छा भाई, विनाइलिक में देखिए क्या हो रहा है। विनाइलिक में आप हैलोजन को जिस कार्बन से जोड़ रहे हो वो कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है, मतलब इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp2 हो जाएगा। इसी तरीके से इस केस में भी देखिए हैलोजन को जिस कार्बन से आपने अटैच किया, ये कार्बन,
इसमें डबल बॉन्ड है, यानी इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। ये किसकी बात थी, ये तो थी विनाइलिक की। और एरियल हैलाइड की क्या बात थी, एरियल हैलाइड में भी आप हैलोजन को, ये हैलोजन है और जिस कार्बन से आपने अटैच किया है ये कार्बन क्या बना रहा है, डबल बॉन्ड बना रहा है। यहां भी देख सकते हैं, इस हैलोजन को आपने इस कार्बन से अटैच किया, ये क्या बना रहा है, डबल बॉन्ड बना रहा। तो कहने का मतलब ये कार्बन क्या हो जाएगा, sp2 वाला हो जाएगा। तो क्या बात समझ में आई, बात ये समझ में आई कि विनाइलिक और एरियल हैलाइड, इन दोनों में हैलोजन को जिससे जोड़ा जा रहा है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। तो देखिए sp3 हाइब्रिडाइज्ड वाले में 2 केस हमने देखे और sp2 में हमने 2 केस देखे, ठीक। तो sp3 में पहला केस क्या था, इसमें था पहला केस एलिलिक, दूसरे केस को क्या नाम दिया हमने, बेंजिलिक। यहां पे जो फर्स्ट केस था इसको हमने क्या नाम दिया, इसको बोला विनाइलिक। जो इसका सेकंड केस था इसको हमने क्या नाम दिया, इसको बोला एरिल, ठीक। अब एलिलिक का क्या मतलब है, एलिलिक का मतलब है कि कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा और उसके बाद जो नेक्स्ट कार्बन होगा उस कार्बन से हैलोजन को अटैच करना है। बेंजिलिक का क्या मतलब है कि बेंजीन होगा और बेंजीन का जो नेक्स्ट कार्बन है उस कार्बन से हैलोजन को अटैच करना है। विनाइलिक का मतलब क्या है, जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा डायरेक्ट उससे हैलोजन को अटैच कर देना है। एरिल का क्या मतलब है, जो बेंजीन होगा डायरेक्ट बेंजीन से हैलोजन को अटैच कर देना है। तो अब देखिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये यहां से सारी बात बड़ी आसानी से समझ में आ रही है। एलिलिक क्या है, एलिलिक का मतलब है डबल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन से हैलोजन को जोड़ना। बेंजिलिक का मतलब है बेंजीन के नेक्स्ट कार्बन से, बेंजीन है, बेंजीन के बाद का जो नेक्स्ट कार्बन है उससे हैलोजन को जोड़ना। विनाइलिक का क्या मतलब है, विनाइलिक का मतलब है डायरेक्ट डबल बॉन्ड वाले कार्बन से हैलोजन को जोड़ना। एरिल का क्या मतलब है, डायरेक्ट बेंजीन से हैलोजन को जोड़ना। ठीक है, बहुत आसान हो गया ये। तो अब हमने एक बैकग्राउंड देख लिया इसके टाइप्स का, स्ट्रक्चर का टाइप्स क्या है। अब हम बात करते हैं इसके नॉमेनक्लेचर की। तो देखिए नॉमेनक्लेचर में हम IUPAC नेम की बात करेंगे और साथ ही साथ कॉमन नेम क्या है उसकी बात करेंगे। कॉमन नेम आपको एक दो कंपाउंड्स का जैसे बता दिया जाएगा तो उससे थोड़ा सा आप पैटर्न बना लोगे, कुछ का याद करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली कॉमन नेम आपको माइंड में रखने हैं, IUPAC का कॉन्सेप्ट समझना है। समझिए बात को, हम क्या पढ़ रहे हैं, एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन। तो एल्किल हैलाइड कॉमन नेम है, तो देखिए उसी पैटर्न में ये प्रोपिल हैलाइड, प्रोपिल ब्रोमाइड है। और हेलो एल्केन के बिल्कुल देखिए तर्ज में क्या है, ब्रोमो प्रोपेन है, यानी हेलो प्रोपेन। अब हम थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। क्या कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, अगर कार्बन, ये 4 कार्बन जो हैं, ये 4 कार्बन एक बिल्कुल लीनियर फॉर्म में है। लीनियर का मतलब ये नहीं कि सीधा, इसको भी हम ऐसा ही लीनियर ही बोलेंगे। जब हम नंबरिंग करते हैं तो इसको भी लीनियर ही बोला जाता है, मतलब एक के बाद एक कार्बन लगे हुए, ठीक। और ये जो कार्बन है टर्मिनल वाला, चाहे इस टर्मिनल वाला कार्बन हो चाहे उस टर्मिनल वाला, वहां से अगर कोई ग्रुप अटैच है, मान लीजिए हम अटैच कर देते हैं X को, ठीक। तो भाई इसको बोला जाएगा नॉर्मल एल्किल हैलाइड। क्या बोल दिया जाएगा, नॉर्मल। अब अगर इस तरीके की बात हो, यहां भी 4 कार्बन है, लेकिन इस बार अगर कोई ग्रुप हमको जोड़ना है तो कहां से हम जोड़ेंगे, सेकेंड डिग्री वाले कार्बन से। अभी हमने 1 डिग्री वाले कार्बन से अटैच किया था, अभी हमने 1 डिग्री वाले से अटैच किया, ये 1 डिग्री था। और अब हमने किससे किया, 2 डिग्री वाले से किया। जब 2 डिग्री वाले से किया तो इसको बोला जाएगा सेकेंडरी एल्किल हैलाइड। इसको क्या बोला जाएगा, नॉर्मल एल्किल हैलाइड। इसको क्या बोला जाएगा, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड। ठीक है भाई, अब देखिए
सिंबल हम केवल कितना यूज करते हैं, SEC, ठीक है। तो इसको जब नाम लिखा जाएगा तो स्मॉल लेटर से SEC सेकेंडरी, और उसके बाद कितने कार्बन है, 4 है, तो मैथ एथ प्रोप ब्यूट ब्यूटिल सेकेंडरी ब्यूटिल। अगर यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं बताया है तो केवल आप कितना लिखोगे, सेकेंडरी ब्यूटिल लिखोगे। अगर कुछ ग्रुप बता दिया है तो जैसे मान लो अगर क्लोरीन लगा दिया तो क्या बोल देंगे, सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड, ठीक। इस लाइन का क्या मतलब है, इस लाइन का ये मतलब है, अगर हम इस लाइन को नहीं बनाए, यहां पे देखिए हमने एक लाइन बना रखी है ये बोल्ड, अगर मैं केवल इतना लिखता हूं, कितना, ये ऐसा, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा ये ब्यूटेन हो गया। इसका मतलब क्या है, ब्यूटेन, मतलब इसमें हर कार्बन के पास जो उसकी वैलेंसी है उसको कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन है, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो भाई एल्केन है। लेकिन अगर उसमें एक लाइन बना दे तो एक लाइन का क्या मतलब है कि एक हाइड्रोजन वहां से हटा दिया गया है, यानी एक वैलेंसी कम है, तो इसको क्या बोल देते हैं, एल्किल। ये क्या है, एल्केन, ये क्या है, एल्किल। अभी हम एल्किल के टाइप्स देख रहे हैं। तो एक टाइप हमने देखा, अगर प्राइमरी कार्बन से हम एल्किल हैलोजन को अटैच कर दे तो इसको नॉर्मल बोलते हैं, और अगर सेकेंडरी वाले से अटैच कर दे तो सेकेंडरी बोलते हैं। और अगर ऐसा हो जाए, अगर हम यहां किसी ग्रुप को अटैच कर दें, जिस कार्बन से हम अटैच कर रहे हैं, ये मैंने बॉन्ड बना रखा है, थोड़ा सा मोटा बना दिया इसको, जिस कार्बन से हम ग्रुप को अटैच कर रहे हैं वो कार्बन क्या है, 3 डिग्री है, ठीक, 3 डिग्री कार्बन है। तो भाई इसको कहा जाएगा, इसको क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा टर्सरी। और टर्सरी को कैसे लिखते हैं, TERT, इतना लिखा जाता है, ठीक है। टर्सरी ब्यूटिल है ये टर्सरी ब्यूटिल, ये नॉर्मल ब्यूटिल था, ये नॉर्मल ब्यूटिल, ठीक है भाई। अच्छा, अब इसके बाद अब जो केस है उसको समझिए बात को। अगर ऐसा कर दें हम, अब आप कहेंगे कि सर ये तो 1 डिग्री वाला केस हो गया। हाँ हाँ, 1 डिग्री का है, 1 डिग्री का है, पर इसमें सारे कार्बन एक के बाद एक लाइन में नहीं है, तो इसको प्राइमरी नहीं बोलेंगे, इसको नॉर्मल नहीं बोलेंगे। नॉर्मल में क्या था, कार्बन 1 डिग्री वाले कार्बन से हैलोजन को तो अटैच कर रहे थे, लेकिन ये सारे कार्बन जो थे वो कैसे थे, एक के बाद एक थे। लेकिन यहां ऐसा नहीं है, ब्रांच बन रही है। अब आपको ये ध्यान देना है ब्रांच कैसी बन रही है। इसको थोड़ा सा अगर हम ओपन करके बनाएं तो इसको ऐसा बनाया जा सकता है, इस सी के साथ कितने हाइड्रोजन है, 3 है। इस बीच वाले सी के साथ कितने हाइड्रोजन है, 1 है। फिर इस वाले कार्बन के साथ 2 हैं, और ये एक लाइन, और इसके साथ ये वाला यहां पे 3 है। अब ध्यान से सुनना, अगर तुम्हें ये दिख जाए, क्या दिख जाए, एक तो CH और उसके दोनों तरफ CH3, एक CH और उसके दोनों तरफ CH3, अगर ऐसा कुछ दिख रहा है तुम्हें कंपाउंड में, तो भाई ये जो कंपाउंड का टाइप हो जाएगा, इसको क्या बोल देंगे, इसको आइसो बोल देंगे। इसको क्या बोल देंगे, आइसो बोल देंगे। इसका नाम क्या होगा, आइसो ब्यूटिल। और अगर यहां पे आपने क्लोरीन या कुछ लगा दिया तो आइसो ब्यूटिल क्लोराइड या ब्रोमाइड, जो भी आप लगा रहे हो, ठीक है भाई। तो आइसो और सेकेंडरी में कंफ्यूज अपने को नहीं होना है, आइसो और सेकेंडरी में कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे मैं एक एग्जांपल दिखाता हूं आपको, ये हमारे पास, सॉरी, ये अपने पास इस तरीके से ये हमारे पास एक ग्रुप है। इसमें क्या है, यहां पे मान लीजिए हम क्लोरीन लगा दिया क्लोरीन, ठीक है। अब इसका नाम बताना है, IUPAC नेम नहीं बताना, कॉमन नेम बताना है, ठीक है। ये जो हम आपको टाइप्स बता रहे हैं, नॉर्मल, सेकेंडरी, टर्सरी, आइसो, ये सब कॉमन के लिए है, IUPAC नेम के लिए नहीं, ठीक।
अब इसका हमको कॉमन नेम बताना है। तो देखिए यहाँ पे जो आपने क्लोरीन अटैच किया है वो जिस कार्बन से किया है वो 2 डिग्री कार्बन है। वो कैसा कार्बन है? 2 डिग्री है। तो इस हिसाब से ये क्या हो जाएगा? इस हिसाब से ये हो जाएगा सेकेंडरी प्रोपिल क्लोराइड। ये क्या हो जाएगा? सेकेंडरी प्रोपिल क्लोराइड। ठीक है, लेकिन जरा ध्यान से देखिए भाई, जरा ध्यान से देखिए, ओपन करके बनाते हैं। ये CH3 हो गया, ये वाला कार्बन, बीच वाला कार्बन CH हो गया, और इधर वाला क्या हो गया? CH3 हो गया। और यहाँ पे आपने क्या लगाया? क्लोरीन लगाया। मैंने क्या बोला था? अगर आपको कोई कंपाउंड ऐसा दिख जाए जिसमें एक CH3 एक CH हो और उसके दोनों तरफ CH3 अटैच हो, तो उसको क्या बोलते हैं? इसको तो आइसो बोलते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम आइसो ब्यूटिल क्लोराइड भी बोल सकते हैं। ये एक अकेला ऐसा केस है जिसमें आइसो और सेकेंडरी दोनों एक ही कंपाउंड के लिए हम यूज कर सकते हैं। यह अकेला है ऐसा। देखिए 2 कार्बन में तो आइसो सेकेंडरी की बात ही नहीं बन पाएगी। 2 कार्बन में क्या बनेगी? कम से कम कितने चाहिए होंगे? कम से कम 3 चाहिए होंगे। अब आप सोचोगे नहीं सर हम सोच रहे हैं 4 में बना देगा ऐसा, तो बनाइए। ठीक है, देखिए बना के। आपने कहा ठीक है सब देखते हैं, इसको ऐसा किया जाए, एक बार यहाँ लगा दें क्लोरीन को, और एक बार, और एक बार कहाँ लगाएंगे? अब तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब आप यहाँ पे लगा सकते हो कि या तो क्लोरीन आप यहाँ लगा दीजिए, ठीक, और या तो फिर एक ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप ऐसा कर सकते हैं, यहाँ लगा सकते हो। ठीक है, इन 3 के अलावा और कोई केस जो है तो 1 डिग्री वाले कार्बन के को छोड़ दे अगर, है ना, और कोई केस नहीं हो सकता है। ये केस हैं जो मतलब आपके मन में आ सकते हैं कि यार इनमें कुछ आइसो और कुछ इस तरह से हो सकता है। देखिए अगर पहले वाले की बात करें तो पहले वाले में ये सेकेंडरी है, इसमें नो डाउट, ये सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आप कहोगे नहीं नहीं सर ये तो देखिए इसके साथ हाइड्रोजन दिखाया तो CH3 है, और इसके साथ CH है, और यहाँ CH2 है, यहाँ CH3 है, और आपने कहा था कि अगर CH के साथ एक तरफ CH3 लगा हो और दूसरी तरफ CH3, लेकिन भाई लगातार यहाँ बीच में तो CH2 आ गया ना। अगर यहाँ CH2 ना होता, CH3 होता, तब तो ये आइसो हो जाता। ये आइसो नहीं है, केवल सेकेंडरी है। क्यों सेकेंडरी है? क्योंकि आपने एक ग्रुप को जिस कार्बन से अटैच किया है वो कार्बन कैसा कार्बन है? वो 2 डिग्री वाला कार्बन है। ये कार्बन 2 डिग्री कार्बन है, लेकिन इसको आइसो नहीं बोल सकते। आइसो कब बोलेंगे? क्या इसको बोल सकते हैं? देखते हैं, चेक करते हैं। यहाँ ये कार्बन जो अकेला है ये क्या है? एक्चुअली ये CH3 है। ये क्या है? ये भी CH3 है। और यहाँ क्या है? इसके साथ एक हाइड्रोजन है। हाँ देखिए यहाँ पे ये एक तरफ CH3 दूसरी तरफ CH3 और यहाँ क्या है? CH। ये बन गया भाई आइसो वाला केस। ये आइसो वाला केस हो गया। तो ये हो जाएगा आइसो ब्यूटिल क्लोराइड। ठीक, अब किसी को लग रहा सर ये 1 डिग्री वाला भी तो है। नहीं, 1 डिग्री वाला, 1 डिग्री वाले कार्बन से अटैच तो है, लेकिन इसको नॉर्मल वाला केस नहीं बोलेंगे। ये वाला जो केस हुआ करता था नॉर्मल, नॉर्मल कब होगा? जब सारे कार्बन सीक्वेंस में हो, एक के बाद एक हो। ठीक है, यहां तो ब्रांचिंग हो रही है, तो ये नॉर्मल वाला केस नहीं है, ये आइसो हो गया। अच्छा अब इसको देखते हैं, ये क्या है? 2 डिग्री तो आपको ऑब्वियसली समझ में आ रहा होगा, 2 डिग्री तो नहीं है, ये सेकेंडरी तो नहीं है, ये है ना। आइसो अगर किसी को लग रहा हो, आइसो नहीं है क्योंकि ये क्या है? ये टर्सरी है, ये टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड है, ये टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड। अब जिसको लग रहा हो कि सर ये आइसो क्यों नहीं है, तो बता देते हैं। देखिए ये CH3 है, ये भी CH3 है, और ये भी CH3 है, लेकिन यहां कार्बन बस है, हाइड्रोजन नहीं है इसमें। ये जो सेंटर वाला कार्बन है इसमें हाइड्रोजन है ही नहीं। हाइड्रोजन होना चाहिए था ना, तब जाकर के ये आइसो वाले केस में आता। तो ये आइसो नहीं है। ठीक, तो ये मुझे लगता है कि अब शायद आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम
नॉर्मल वर्ड कब यूज करते हैं, सेकेंडरी कब यूज करते हैं, आइसो कब यूज करते हैं, टर्सरी कब यूज करते हैं। एक और केस है, एक और केस, वो क्या है, अगर ऐसा हो जाए एक कार्बन से 4 कार्बन अटैच हो और अब इस कार्बन से जो बीच वाला कार्बन है इसमें तो और कुछ जोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि इसकी वैलेंसी पूरी हो गई है, 4 वैलेंसी होती है, 4 बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड बन चुके हैं। अब अगर आपको कुछ जोड़ना है तो आप किसी सराउंडिंग वाले कार्बन में ही जोड़ सकते हो। मान लो आपने इसमें हाइड्रोजन जोड़ दिया, ये जोड़ दिया आपने, ठीक। तो अब जब आपने यहां पे हाइड्रोजन जोड़ दिया तो यार ये जो केस बना है, आईयूपीएसी की बात नहीं चल रही, कॉमन नेम की बात चल रही, ये जो केस बना है इसको बोलते हैं नियो। मतलब जब तुम्हें किसी कंपाउंड में 4 डिग्री वाला कार्बन दिख जाए तो इसको क्या बोल देंगे, कॉमन नेम की लैंग्वेज में नियो बोलते हैं। तो हमारे पास इस तरीके से कुछ वर्ड्स आ गए जिनका मतलब हमें पता चल गया है। एक है नॉर्मल जिसको केवल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, एक सेकेंडरी है जिसको एस ई सी से रिप्रेजेंट करते हैं, सारे स्मॉल लेटर से स्टार्ट होंगे, और एक टर्सरी है जिसको केवल टी ई आर टी लिखते हैं, और एक आइसो है और एक नियो है। ठीक है भाई, अब हम आते हैं जो हमारे मेन एग्जाम्पल्स हैं, समझिए बात को। हम बात कर रहे थे इसकी, यहां एक हैलोजन अटैच किया गया है एक ऐसी सीरीज में जिसमें एक के बाद एक कार्बन आ रहे हैं, तो इसको क्या बोला जाएगा, नॉर्मल। फिर ये ऐसी इस तरह से आप ये यूज करें। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, प्रोपिल ब्रोमाइड। ठीक है, ये कैपिटल से लिखना है, प्रोपिल का पी कैपिटल रहेगा। ठीक है, तो क्योंकि 3 कार्बन है, मेथ एथ प्रोपिल ब्रोमाइड हो गया। और इसका आईयूपीएसी नेम ये आसान है, एक नंबर पे नंबरिंग कैसे करेंगे, जिस तरफ ब्रोमीन है उसी तरफ से नंबरिंग होगी, तो 1 2 और 3। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्रोमीन की पोजीशन किस नंबर वाले कार्बन पे, 1 पे है, तो 1 हो गया, ब्रोमो हो गया और प्रोपेन हो गया। इनको साथ में लिखा जाता है, आईयूपीएसी नेम में क्या होता है, एक साथ लिखा जाता है। ठीक है, अगले को देखें, इसको देखिए, यहां क्या है, पहले हम इसका कॉमन नेम देखते हैं। तो कॉमन नेम में देखिए आइसो बन रहा है, सी एच है और सी एच के दोनों तरफ क्या है, सी एच थ्री है। अगर सी एच के दोनों तरफ सी एच थ्री हो जाए तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आइसो। ठीक, ये साथ में आइसो और प्रोपिल साथ में करेंगे हम, आइसो प्रोपिल हो जाएगा और उसके बाद क्लोराइड बस को अलग किया जाएगा। आईयूपीएसी नेम में क्या रहेगा, आईयूपीएसी नेम में 2, क्लोरीन की पोजीशन जो है सेकंड नंबर पे, तो 2 हो जाएगा 2। उसके बाद क्लोरोप्रोपेन हो जाएगा, 2 नंबर पे क्लोरीन है, क्लोरो हो गया, और ये 3 कार्बन के लिए मेथ एथ और प्रोपेन हो जाएगा। यहां देखिए, यहां क्लोरीन हमने जिससे लगाया है उसमें आप देखिए क्या दिख रहा है, सी एच दिखा और एक तरफ सी एच थ्री दूसरी तरफ सी एच, बस ये होना चाहिए। तो क्या बन जाता है, आइसो बन जाता है। तो आइसो ब्यूटिल हो गया, और उसके बाद क्लोराइड, आइसो के लिए आई कैपिटल में कर दिए, और उसके बाद इसका कॉमन आईयूपीएसी नेम बताना है। तो आईयूपीएसी नेम में क्लोरीन का पोजीशन, इसकी नंबरिंग कैसे करेंगे, इसकी नंबरिंग ऐसे होगी, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 3, ये पेरेंट चेन बन जाएगी। ये पेरेंट चेन, पेरेंट चेन में ये क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है, ये क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। इसका क्या नाम है, मिथाइल, इसका क्या नाम है, क्लोरो। अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो है, तो ये सी पहले आता है, एम बाद में आता है, तो इसका नाम पहले लिखा जाएगा। इसकी पोजीशन क्या है, 1 नंबर पे, तो 1 पे क्लोरो हो गया। फिर सेकंड नंबर वाले कार्बन से कौन लगा हुआ है, मिथाइल, तो क्या लिख देंगे, 2 मिथाइल। उसके बाद टोटल कार्बन 3 है तो प्रोपेन आ गया, इस तरीके से। इसके बाद यहां देखिए, अगर ब्रोमीन बेंजीन में डायरेक्ट लगा दें तो कॉमन नेम ब्रोमो बेंजीन होता है, आईयूपीएसी नेम भी ब्रोमो बेंजीन ही होता है। इसकी बात करें, 2 ब्रोमीन देखिए जब लग जाते हैं, 2 ब्रोमीन, और इस पोजीशन में लगे कि एक ही पोजीशन 1 बने तो दूसरे की कहां बने, 3 पे बने, तो इसको क्या बोला जाता है, इसको कॉमन नेम में मेटा बोला जाता है, और मेटा को केवल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ये मेटा पोजीशन कही जाती है। बेंजीन रिंग में जब भी 2 ग्रुप ऐसे लगे हो कि एक कार्बन छोड़, एक ग्रुप एक कार्बन छोड़ करके लगा हो, तो ऐसी पोजीशन को मेटा कहते हैं। तो ये मेटा, और दोनों क्योंकि सेम सेम है तो डाई ब्रोमो हो जाएगा, डाई ब्रोमो और बेंजीन हो जाएगा।
तो हम बात कर रहे थे डाई ब्रोमो बेंजीन की। तो ये जो पोजीशन है जिसमें 1 और ये 3 है, इसको, ये 2 है ऑब्वियसली, तो 1 पे और 3 पे जब ग्रुप लगता है तो इसको, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, मेटा। ठीक, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेटा। और 2 ब्रोमीन है तो डाई ब्रोमो, और बेंजीन के लिए बेंजीन। आईयूपीएसी नेम में क्या रहेगा, आईयूपीएसी नेम में नंबरिंग करते हैं तो नंबरिंग में ब्रोमीन 1 पे और 3 पे आ रहा, तो 1 3 डाई ब्रोमो बेंजीन। इसके बाद यहां देखें, यहां पे इस कंपाउंड में देखा जाए तो एक सिमेट्री बन रही है यहां से, इस तरीके से। इधर का जो पार्ट है और इधर का जो पार्ट है बिल्कुल ये सिमेट्रिकल है, तो इसलिए इसको बोलेंगे सिम ट्राई ब्रोमो बेंजीन, सिम ट्राई ब्रोमो बेंजीन। आईयूपीएसी आपको देख लीजिए, हम कहीं से भी स्टार्ट करें, किसी भी ब्रोमीन से, 1 2 3 4 5 और 6, तो यहां पे ब्रोमीन की पोजीशन कहां कहां पे है, 1 3 5 1 3 5, 3 ब्रोमीन है तो ट्राई ब्रोमो, और बेंजीन के लिए बेंजीन हो गया। फिर इसके बाद देखें, अब यहां पे आईयूपीएसी नेम बस लिया हुआ है, तो इसमें देखें, इसमें हम नंबरिंग कैसे करेंगे, इसमें नंबरिंग हम इस तरीके से करेंगे, पेरेंट चेन बना देंगे पहले, ये बन गई। अब नंबरिंग करना है तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3। कार्बन में ये पहला कार्बन हो गया, दूसरा कार्बन, तीसरा। ठीक, अब इस पेरेंट चेन में एक सब्स्टिट्यूएंट यहां लगा हुआ है, एक सब्स्टिट्यूएंट यहां लगा हुआ है, और एक यहां लगा है। इसका नाम क्लोरो है, सी से स्टार्ट होता है, इसका नाम मिथाइल है, एम से स्टार्ट होता है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये पहले आता है, तो इसका नाम लिखेंगे, क्लोरो नाम है इसका। पोजीशन क्या है इसकी, 1 पे है, फर्स्ट कार्बन पे लगा है। और मेथिल 2 हैं, और दोनों ही 2 नंबर पे लगे हुए हैं, तो 2 2 और डाई मिथाइल। और 3 कार्बन के लिए क्या वर्ड बताया था, मेथ एथ प्रोपेन हो जाएगा, इस तरीके से। ठीक, यहां देखिए ये बहुत आसान है, ये हमारी पेरेंट चेन हो गई, और पेरेंट चेन में नंबरिंग 1 2 3 ऐसे कर देंगे, तो एक सब्स्टिट्यूएंट है हमारे पास, एक ग्रुप लगा है सेकंड कार्बन पे, इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो प्रोपेन। अब हम एक स्पेशल केस देखिए, केमिस्ट्री में जब दो हैलोजन एक ही कार्बन से अटैच हो जाते हैं, तो इस कंडीशन को जेमिनल कंडीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जेमिनल, शॉर्ट में बोलते हैं जेम डाई हैलाइड। ठीक है भाई, अगर ऐसा हो जाए कि 2 हैलोजन, 2 लगातार जो कार्बन है उससे अटैच हो जाए, तो इसको विस बोलते हैं, विसिनल कंडीशन होती है, तो इसको शॉर्ट में विस डाई हैलाइड। ठीक, तो क्या पता चला, जेम का मतलब क्या है, 2 हैलोजन एक साथ एक कार्बन पे लग जाएं, और विस का है जब दो हैलोजन 2 कार्बन पे जो कि लगातार हैं उस पर अटैच हो जाएं, तो ये क्या हो जाएगा, विस हो जाएगा। फिर इसके बाद और इसको क्या बोला जाता है, और इसको बोला जाता है एथिलीडीन। एथिल क्यों, 2 कार्बन थे इसलिए, बाकी वैसे इसको क्या बोलेंगे, एल्किलीडीन। कॉमन वर्ड क्या रहेगा, कॉमन वर्ड रहेगा एल्किलीडीन, इस तरीके से। ये एल्किलीडीन का क्या मतलब होता है, जब एक ही कार्बन पे 2 हैलोजन अटैच हो, जैसे मान लो कि हमारे पास इस तरीके से केस होता, 3 कार्बन है और एक हैलोजन यहां अटैच हो जाता और एक ऐसे, 2 हैलोजन एक ही कार्बन पे अटैच कर दिया, तो इस कितने कार्बन इसमें, 3 है, तो मेथ एथ प्रोप, ये प्रोपिलीडीन, ये क्या होता है, प्रोपिलीडीन हैलाइड, इसका नाम क्या होता, प्रोपिलीडीन हैलाइड, क्योंकि 3 है। और यहां 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए क्या बोल दिया, एथिलीडीन क्लोराइड। अब इसमें खास बात क्या है कि क्लोराइड बस यहां पे बोला है, नंबर नहीं बताया यहां पे। ठीक, लेकिन और जब विस वाला केस होता है तो इसका नाम क्या होता है, एल्किलीन, और उसके साथ नंबर बताना होगा, डाइक्लोराइड, एल्किलीन डाइक्लोराइड। ठीक, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, यहां पे मैं स्टार मार्क कर देता हूं, ये थोड़ी सी नई बात हो गई। अब ये तो कॉमन नेम की बात चल रही थी, अब आईयूपीएसी नेम क्या होगा, ये तो बहुत आसान है। आईयूपीएसी नेम के लिए
यहां 2 कार्बन है, ये पेरेंट चेन हो जाएगी। क्लोरीन कहां पे है? पेरेंट चेन के 1 नंबर वाले कार्बन पे, ये सेकंड कार्बन है, ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है, ठीक। तो अब इसका नेम क्या हो जाएगा? फर्स्ट कार्बन पे ही 2 क्लोरीन है तो 1,1 डाई क्लोरो, और 2 कार्बन के लिए इथेन। इसी तरीके से यहां देखिए, ये पेरेंट चेन हो गई और ये फर्स्ट और सेकंड, तो फर्स्ट पे एक क्लोरीन, सेकंड पे दूसरा क्लोरीन, तो 1,2 डाई क्लोरो इथेन। अब इसके अलावा अब यहां पे हमें ये बॉक्स टेबल देखना है। टेबल में अब हम थोड़ा ये सीख लेते हैं कि अगर हमको कंपाउंड इस तरीके से दिया है तो उसको ओपन करके कैसे बनाया जाता है। तो समझिए, ऐसे वाले केस में आपको ये देखना है कि कार्बन टोटल है कितने। तो देखिए, और एक सीरीज में ये पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा कार्बन है, उसके बाद ये ब्रैकेट में जो आ जाता है ये ग्रुप होता है। जो चीज ब्रैकेट में आ जाएगी उसको समझ जाना है कि वो क्या है, वो ग्रुप है। और फिर ये अगला कार्बन है। तो कितने कार्बन हमको दिख रहे हैं? 4 दिख रहे हैं। तो इसको इस तरीके से बनाएंगे 1 2 3 4, ठीक है भाई। जो ये थर्ड वाला कार्बन था इसी के साथ Cl लगा हुआ था, ये Cl। इसका सिंपल स्ट्रक्चर इस तरीके से आपको बनाना है, ठीक है भाई। अब इसका नेम हमको देना है, तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? देखिए, ये सेकेंडरी वाला केस हो रहा है। क्लोरीन कहां से अटैच है? 2 डिग्री कार्बन से अटैच है, तो इसको क्या कॉमन नेम इसका क्या बोल दिया जाएगा? सेकेंडरी। और कितने कार्बन है? 4, तो 4 कार्बन के लिए क्या वर्ड होता है? ब्यूटिल। तो इसको बोल देंगे सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड। क्लोरीन है क्योंकि इसमें। आईयूपीएसी नेम क्या होगा? देखिए, आईयूपीएसी के लिए नंबरिंग करनी होगी, ऐसे कर देंगे नंबरिंग 1, ये 2, ये 3, ये 4। तो इस तरीके से क्लोरीन की पोजीशन सेकंड पे बन रही है, तो इसको बोल देंगे क्लोरो। और उसके बाद 4 कार्बन के लिए क्या वर्ड होता है? ब्यूट होता है, तो ब्यूटेन। तो इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो ब्यूटेन। फिर इसके बाद ये जो आपके सामने कंपाउंड दिख रहा है, इसका स्ट्रक्चर आपको बनाना आना चाहिए। तो समझिए बात को कैसे बनाना है। इसमें टोटल कार्बन कितने हैं? 1 कार्बन यहां है, 1 कार्बन यहां है, ठीक है भाई। 2 कार्बन, 2 कार्बन। फिर ये जो ये पहला वाला कार्बन है, ये लेफ्ट साइड वाला, इसके साथ देखिए क्या अटैच है? 3 CH3 ग्रुप है, ये CH3 और इसमें होल थ्राइस है, यानी 3 इसमें कार्बन लगा देने हैं। पहला कार्बन, ये दूसरा और ये तीसरा, 3 लगा दिए। अच्छा, ये जो राइट साइड वाला कार्बन है इसके साथ क्या है? ब्रोमीन है, तो यहां ब्रोमीन कर देते हैं, ये ब्रोमीन। अब इसका हमें क्या करना है? नॉमेनक्लेचर करना है। तो नॉमेनक्लेचर के लिए देखिए, ये हमारी पेरेंट चेन बन रही 1 2 और 3, ठीक है भाई। तो ब्रोमीन एक ग्रुप है और ये मिथाइल एक ग्रुप है, ये मिथाइल एक ग्रुप है। तो देखिए, पहले तो इसके हम बात करते हैं कॉमन नेम की। तो कॉमन के लिए देखिए वो वाला केस आ गया, 1 कार्बन 4 कार्बन से सराउंडेड है, तो इसको क्या बोल देंगे? ये जो केस होगा इसको बोलेंगे नियो। और 5 कार्बन टोटल हैं तो इसलिए इसको बोलेंगे नियो पेंटाइल। और उसके बाद फिर क्या आ जाएगा? ब्रोमाइड। आईयूपीएसी नाम की बात करें तो क्योंकि हमने इसका स्ट्रक्चर जो बनाया है उसमें ब्रोमीन की पोजीशन 1 नंबर पे है, तो 1 ब्रोमो हो जाएगा। ये देखिए 1 ब्रोमो हो गया। उसके बाद 2 मेथिल ग्रुप सेकंड नंबर पे लगे हुए, तो 2 डाई मेथिल हो जाएगा। टोटल कार्बन 3 थे तो प्रोपेन हो जाएगा। इसके बाद हमें ये वाला जो आप कंपाउंड देख रहे हैं ये बड़ा सिंपल सा है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। यहां देखिए क्या है, 2 कार्बन है, तो पेरेंट चेन कैसी बनेगी? ऐसे बन जाएगी, ये पेरेंट चेन बन गई 1 और ये 2। क्लोरीन कहां लगा है? 1 नंबर पे, तो 1 क्लोरो। और 2 कार्बन के क्या वर्ड होता है? एच। और डबल बॉन्ड है तो इन हो जाएगा, तो इसका नेम हो जाएगा क्लोरो इथीन। क्लोरो इथीन, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 1 क्लोरो भी लिख देंगे तो कोई गलत नहीं है, नहीं भी लिखेंगे तो भी गलत नहीं, क्योंकि अंडरस्टूड है कि अगर क्लोरो इथीन बोल रहा है, 2 तो कार्बन ही है, तो भाई या तो यहां आप क्लोरीन लगाओगे या यहां लगाओगे, और कोई पोजीशन तो हो ही नहीं सकती। और दोनों पोजीशन 1 ही है, तो 1 हम नहीं लिखें तो चल जाएगा। अब ये आपको याद रखना है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं, याद रखना है। क्या इसको क्या बोलते हैं? विनाइल क्लोराइड बोलते हैं। क्या याद रखना है? विनाइल क्लोराइड। और इसे क्या बोलते हैं? जब 2 कार्बन डबल बॉन्ड में हो और 1 कार्बन अलग से हो, उसके साथ ब्रोमीन लगा, तो इसको भी याद रखना है। क्या? एलिल ब्रोमाइड। इन 2 को आपको याद रखना है। अब इनका जो
IUPAC नेम है वो समझ लेना है, ये याद रखना है और IUPAC नेम समझ लेना है। तो IUPAC नेम की अगर बात करें इसमें तो ध्यान से समझिए, इसमें ये स्टार मार्क मैं लगा रहा हूं, इसका IUPAC नेम गलत हो जाता है कभी कभी, इसलिए स्टार मार्क लगा रहा हूं। देखिए जब भी हमें नंबरिंग करनी होती है, जब भी हमें क्या बनानी होती है, नंबरिंग करनी होती है, हमको पेरेंट चेन बनानी होती है, तब तब आपको ये सीक्वेंस फॉलो करना होता है। सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप उसको प्रायोरिटी देना होता है, उसके बाद डबल बॉन्ड को, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड को, और उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट। ये सीक्वेंस होता है, ठीक है भाई। ऐसे समझ लीजिए, ये मिनिस्टर है, जहां मिनिस्टर का घर होगा लाइन वहीं से शुरू होगी। ये कौन है, सांसद हैं, ये कौन है, विधायक हैं, और ये छोड़भैया नेता हैं जो पार्षद वगैरह होते हैं, ठीक। तो भाई अगर मान लीजिए रैली निकालनी है तो रैली कहां से निकलेगी, अगर उस एरिया में मिनिस्टर का घर है तो मिनिस्टर को प्रायोरिटी दी जाएगी, फिर उसके बाद जो सांसद है उनको, MP को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसके बाद जो विधायक है MLA, और उसके बाद जो काउंसलर हैं पार्षद हो गए, ठीक है भाई। अब यहां देखिए इसमें क्या हो रहा है, कार्बन है, डबल बॉन्ड है, कार्बन है, फिर कार्बन है, फिर इसके बाद क्या लगा हुआ है, फिर इसके बाद ब्रोमीन लगा है, ये ब्रोमीन लगा है, ठीक है भाई। तो देखिए रैली कहां से निकाली जाए, क्वेश्चन ये है। ये गली है अपनी, ठीक है भाई। अब इस गली में अगर यहां से रैली निकालते हैं, इसको अगर 1 नंबर देते हैं तो हम किसको प्रायोरिटी दे रहे हैं, सब्स्टिट्यूएंट को। किसको दे रहे हैं, सब्स्टिट्यूएंट। तो एक इधर से अगर इस मकान से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे किसका घर है, यहाँ पे पार्षद का है, और अगर यहां से करते हैं तो ये किसका घर है, सांसद का है। तो ऑब्वियसली कहां से स्टार्ट करेंगे, जो सांसद होगा। तो बस इसमें नंबरिंग कहां से होगी, 1, 2 और 3। तो ब्रोमीन की पोजीशन कहां है, 3 नंबर पे है, तो ये हो जाएगा 3 ब्रोमो प्रोपीन, 3 ब्रोमो प्रोपीन। अब देखिए इसके बाद यहां क्या है, इसको ध्यान से समझ लीजिए। जब बेंजीन में एक CH3 लगा दिया जाता है तो इसको टॉलुइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, टॉलुइन। ये पूरा का पूरा पेरेंट चेन की तरह एक्ट करता है। किसकी तरह एक्ट करता है, पेरेंट चेन की तरह। तो यहां क्या है, देखिए यहां ये इतने को टॉलुइन बोलते हैं, इतने को क्या बोलते हैं, टॉलुइन। ये पेरेंट चेन की तरह एक्ट करता है। और इस पेरेंट चेन में नंबरिंग कैसे होती है, इसी से स्टार्ट होती है। मतलब ये 1 कार्बन होगा, ये 2nd होगा, ये 3rd होगा, 4th हो गया। तो क्लोरीन की पोजीशन कहां बन रही, 2 नंबर पे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो टॉलुइन। दूसरा एक तरीका, अगर हम पूरे टॉलुइन को पेरेंट चेन ना माने, केवल बेंजीन बस को माने, दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि हम केवल ऐसा कर दें, केवल इतने को पेरेंट चेन माने, और जो क्लोरीन है और यहां टॉलुइन है, सॉरी मेथिल है, इन दोनों को अलग अलग ट्रीट करें। तब ये एक सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ये भी एक सब्स्टिट्यूएंट हो गया। अब इनमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में C पहले आता है, M बाद में आता है, तो इसलिए इस बार नंबरिंग यहां हो जाएगी 1 और ये हो जाएगा 2। तो इस केस में 1 क्लोरो बन जाएगा, 2 मिथाइल बन जाएगा, और बेंजीन क्या हो जाएगी, पेरेंट चेन हो जाएगी। तो दोनों में देखिए डिफरेंस है, एक में हम बेंजीन को पेरेंट चेन मान के चल रहे हैं और एक में टॉलुइन को मान रहे हैं। जब टॉलुइन को मानते हैं तो वहीं से स्टार्ट हो जाती है नंबरिंग जहां पे मेथिल लगा होता है, और अगर बेंजीन बस को मानते हैं तब फिर ये दोनों किसकी तरह एक्ट करते हैं, दोनों सब्स्टिट्यूएंट की तरह एक्ट करते हैं। कॉमन नेम की बात करें तो देखिए ये 3 बातें आपको पता होनी चाहिए। क्या, अगर बेंजीन रिंग में 2 ग्रुप इस तरीके से लगे हों, ठीक है, X ले लेते हैं, 2 ग्रुप अगर इस तरीके से लगे हों तो इसको ऑर्थो बोलते हैं। अगर इस तरीके से लगे हों तो इसको मेटा बोलते हैं, और अगर इस तरीके से लगे हों तो इसको पैरा बोलते हैं, ठीक। ऑर्थो क्या है, जब लगातार 2 कार्बन पे लगे हों। मेटा क्या है, 1 कार्बन छोड़ के लगे हों। और पैरा क्या है, जब 2 कार्बन छोड़ के लगे हों, ठीक। अभी इस वाले केस पे क्या है,
इस वाले केस में लगातार लगे हैं, एक यहां लगा है एक यहां लगा है, तो इसको क्या बोल देंगे, ऑर्थो और उसके बाद क्लोरो और उसके बाद टॉलुइन। ये इसका क्या है, कॉमन नेम है, इसको याद रखना है। इसके बाद यहां देखिए ये क्या है, ये बेंजिल है। इतने यहां ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको अच्छे से समझना है। देखिए यहां क्या है, ये जो कार्बन है इसको पेरेंट चेन माना जाता है। ये जो कार्बन है इसको पेरेंट चेन माना जाता है। अब कुछ लोग को लग सकता है नहीं सर बेंजीन में टोटल 6 कार्बन है, बाहर एक कार्बन है, तो इसको पेरेंट चेन मानिए। नहीं, रूल है ऐसा कि बेंजीन के बाहर अगर एक कार्बन भी प्रेजेंट है तो उसको क्या माना जाएगा, पेरेंट चेन। तो ये पेरेंट चेन हो गई। अब जो इसमें बेंजीन है वो एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा, और जो क्लोरीन है ये भी सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा। 2 सब्स्टिट्यूएंट हो गए। और जब बेंजीन सब्स्टिट्यूएंट की तरह से होता है तो उसका नेम क्या होता है, फेनिल होता है। उसका नेम क्या होता है, फेनिल। और क्लोरीन के लिए क्लोरो होता है, पता ही है। तो एक नंबर, इस एक ही कार्बन है तो इसको नंबरिंग में 1 नंबर मिलेगा। तो 1 नंबर में फेनिल भी लगा है, क्लोरो भी लगा है। 1 नंबर में फेनिल भी लगा है और क्लोरो भी लगा है। तो क्लोरो, उसके बाद फेनिल, क्योंकि दोनों एक नंबर पे तो बताने की जरूरत नहीं है। क्लोरोफेनिल और उसके बाद मीथेन। एक कार्बन के लिए क्या बोलते हैं, मीथेन। ये हो गया भाई। और इसका आईयूपी जो इसका कॉमन नेम है याद रखना है, बेंजिल क्लोराइड। इसका नाम याद रखना है, क्या, बेंजिल क्लोराइड। ठीक है भाई, कॉमन नेम में इतने पूरे को बेंजिल कहा जाता है, इतने पूरे को। ठीक, बेंजिल क्लोराइड। फिर इसके बाद ये वाला केस, 2 कार्बन 2 क्लोरीन एक ही कार्बन पे लगे तो मेथिलिडीन बोलते हैं, ऊपर हमने पढ़ा था। ये क्लोरोफॉर्म होता है, याद रखना है आपको। ये ब्रोमोफॉर्म होता है, याद रखना है आपको। ये कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है। और ये नॉर्मल वाला केस हो गया, सारे लगातार हैं। ये नॉर्मल प्रोफिल क्लोराइड हो गया। आईयूपीएसी इनका बहुत आसान है। सारे 3 कार्बन है, 3 क्लोरीन है, तो इसका नाम हो जाएगा 111 ट्राईक्लोरो, एक कार्बन के लिए मीथेन। इसी तरीके से ट्राई ब्रोमो, यहां भी 1 1 बनाएगा, 111 ट्राई ब्रोमो मीथेन। इस तरीके से ये देखिए ट्राई ब्रोमो मीथेन। नाम नंबरिंग नहीं भी करते तो अंडरस्टूड है, क्योंकि भाई एक तो कार्बन ही है तो और लगाओगे कहां, बाकी दूसरी नंबर तो बन ही नहीं रही है। तो सारे इसमें 111 नहीं भी लिखेंगे चल जाएगा। तो ये हो जाएगा ट्राई क्लोरो मीथेन और ये हो जाएगा ट्राई ब्रोमो मीथेन। फिर इसके बाद CCl4 के लिए भी टेट्रा क्लोरो मीथेन। और यहां पे फ्लोरीन की पोजीशन 1 नंबर पे है तो 1 फ्लोरो प्रोपेन। तो ये हो गई भाई बात।